ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। हीनात्मबुद्धियतात्मेव परत्वेदेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 12 पे चल रहा है। अध्यवसाय, उल्टी मान्यता, विभ्रम, इन सब से क्या होता है? तो इन सब से संस्कार, उस तरफ के संस्कार दृढ़ होते हैं। जैसे कि अभी इस गति में आया है तो उसकी पूर्व गति में भी उसके ऐसे ही दृढ़ संस्कार थे। किस टाइप के? कि अध्यवसाय वाले, शरीर और आत्मा को एक मानने वाले, दूसरे के शरीर को और अपने आत्मा को, उसके आत्मा को एक मानने वाले, शरीर को ही आत्मा मानने वाले, ऐसे अध्यवसाय, मिथ्या भ्रम, उल्टी मान्यता के संस्कार पहले भी दृढ़ थे, अभी भी दृढ़ है, अभी भी दृढ़ रहेगा। तो अगली गति में भी ऐसे संस्कार दृढ़ रहने से शरीर को ही आत्मा मानेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आचार्य देव ने कि ये अध्यवसाय अनादि से आ रहा है, लेकिन अनंत काल तक नहीं चलाना है। तो अभी तेरे पास चाबी है। क्या कहा? इस अध्यवसाय, ये उल्टे संस्कार, शरीर को आत्मा मानने वाले संस्कार कब से आ रहे हैं? अनादि से आ रहे हैं। जब से आत्मा था, आत्मा है था नहीं बोलने का, है, तब से उल्टी मान्यता के संस्कार दृढ़ तेरे जीवन में पड़े हैं। अभी उसे, वो संस्कार को अनंत काल तक नहीं चलाना। तो अभी तेरे पास ये जिनवाणी, सच्चा देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, 6 द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, ये सब के सिद्धांत तेरे मगज में बरोबर बिठा दे। तो क्या होएगा कि तेरा जो उल्टी मान्यता का जो संस्कार था उसके ऊपर पर्दा पड़ेगा और अंतरात्मा में तू जाएगा। बात अपनी भाई तीन पॉइंट पे चलेगी। ये समाधि तंत्र में 3 पॉइंट है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा तो बहिरात्मा ही है, वो तो उल्टी मान्यता वाला ही है, अध्यवसाय वाला ही है, विभ्रम वाला ही है। अंतरात्मा में भेद है और परमात्मा में भेद है। अंतरात्मा में 3 भेद कहे हैं,
परमात्मा में दो भेद है, वो बात आएगी। यहां पर आचार्य देव एक दृढ़ कराना चाहते हैं कि अध्यवसाय से, उल्टी मान्यता से, इस पूर्व में संस्कार थे, भूतकाल में संस्कार थे, अभी भी दिख रहे हैं। जो अभी तूने उसके ऊपर घा नहीं किया, उसको अभी तक छेद नहीं किया, तो अगली अनंत काल तक ऐसे संस्कार रहेंगे, और वो संस्कार से तू शरीर को और आत्मा को एक मानता ही रहेगा। पकड़ना बात को भैया। उपवास किए हैं, कोई बात नहीं है। देवशास्त्र गुरु का पूजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, करो। लेकिन मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मैं भगवान पहले भगवान कैसे बने हैं, और मैं कैसा कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूं। देखो, बहुत जरा कड़क बात बोल रहा हूं मैं, जरा थोड़ा धीरज से सुनना। अशुभ तो छूट जाते हैं, अशुभ तो छोड़ना ही है, शुभ में आना ही है। लेकिन शुभ में बहुत गड़बड़ हो जाती है। शुभ में क्या मानता है, अपनापन मान लेता है, धर्म मान लेता है। वो शुभ को क्या होता है, उसको मीठा मीठा लगता है। शुभ को कैसा लगता है, मीठा मीठा लगता है। अरे यही धर्म है, अरे धर्म है नहीं, ऐसा नहीं है, वो है। अशुभ के सामने शुभ ठीक है, लेकिन शुभ को ही तू बैठा रहेगा, शुभ में तो तेरा काम नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे को जो पद चाहिए सिद्ध भगवान, वो शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट सभी प्रकार की बाधाओं से रहित है। ये सब क्या है, बाधाएं हैं, और ये सब बाधाओं को छोड़ना है हमें। आई बात समझ में? क्या बात चल रही है भाई यहां पर जो उल्टी मान्यता के जो संस्कार हैं, वो संस्कार को तोड़ना है, उल्टी मान्यता के संस्कार को भगाना है। उल्टी मान्यता यानी कि जो अध्यवसाय है, जो अंदर की मान्यता उल्टी है, तो सब कुछ उल्टा, तू सही कर रहा है तो भी वो उल्टा ही होएगा। क्यों? क्योंकि तेरी मान्यता उल्टी है, तूने गलत जगह पे अपना सिक्का जमा के रखा है। ठीक है, अपने हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज भी समय तो कम ही है अपने पास, बहुत समय सुबह सुबह का जरा गाय रहता है, स्वाध्याय भवन में भी जाने का रहता है। ठीक है, हम लेंगे टीका, प्रारंभ करेंगे सीधी टीका। कल परसों 2 दिन गाथा तो पढ़ा था, फिर भी पढ़ लेते एक बार। चलो। अविद्या संगति तस्त स्मात् संस्कार जायते दृढ़ येन लोको गमेव स्वपुनरप्य विमन्यते। इस ब्रह्म से अज्ञानमय जमते दृढ़ संस्कार यो मोहि भव करे तन में निज निर्धार। क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव कि उस विभ्रम से, टीका प्रारंभ की है मैंने, अन्यवाद पढ़ा था। उस विभ्रम से यानी कि अध्यवसाय के विकल्प से, समझ में आई कि आज बात नहीं आई? उस विभ्रम से यानी कि उल्टी मान्यता से, उस विभ्रम से यानी कि शरीर को और आत्मा को एक मिलने वाला ऐसा विभ्रम से, बरोबर है, एकत्व मानने वाला, उसमें कर्तृत्व मानने वाला, ऐसा इस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार का मतलब क्या है, समझना बात को जरा। संस्कार का मतलब यह है कि जो रूढ़ी चल रही है अनादि से, वही रूढ़ी अपनाना। संस्कार का मतलब जो अनादि से उल्टी मान्यता आ रही है उसको ही मानना, कुछ शोधखोड़ नहीं करना, ईमानदारी पूर्वक शोधखोड़ नहीं करना। आचार्य देव कहते हैं कि शोधखोड़ करो, अपने वस्तु को
अपनापन कहां पर है उसको शोधो, उसको ढूंढो। कहां पर मैं खड़ा हूं, मैं कौन हूं, उसको ढूंढो। हर जगह पे मैं यानी कि कौन, मैं यानी कि ये 70 किलो का 72 किलो का बारदान और आत्मा एक नहीं, ऐसा नहीं। मैं यानी कि आत्मा, मैं यानी कि जीव, उसको ढूंढो। ऐसा पुरुषार्थ से मिलेगा भैया, ऐसा नहीं मिलेगा। क्या बोला? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपनी चीज को ढूंढने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपनी चीज को पाने के लिए बहुत दृढ़ दृढ़ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अनादि से तेरे अध्यवसाय से संसार को अपना मानना, शरीर को अपना मानना, वो दृढ़ संस्कार तेरे अंदर पड़े हैं। तो वो दृढ़ संस्कार को हटाने के लिए दृढ़ आत्मस्वरूप होना चाहिए। क्या कहा? दृढ़ आत्मस्वरूप होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, उस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात वासना दृढ़ अविचल होती है। किस नाम का संस्कार? कि अविद्या नाम का संस्कार, अज्ञानता का संस्कार, उल्टी मान्यता का संस्कार कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? परिवर्तन होएगा ना, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहता है, बरोबर है। 4 गति रूपी परिवर्तन होते रहता है, लेकिन वो 4 गति रूप तो अपने आप को क्यों मानता है? बरोबर है। यदि जो तूने मनुष्य मान लिया तो सिद्ध कौन बनेगा? एक बात, अरे तूने मनुष्य मान लिया तो अपने आप को मनुष्य मान लिया तो देव गति में कौन जाएगा? मनुष्य जाएगा क्या? तिरंज गति में कौन जाएगा? नरक गति में कौन जाएगा? निकोद में कौन जाएगा? समझना बात को। मतलब इससे क्या होता है, इससे तेरा कर्म से नाता छूटता है। जो अनादि से उल्टी मान्यता वाले जो कर्म, उल्टी मान्यता का फल की क्या है मालूम है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। क्या बोला? भाई मैं शरीर और आत्मा को एक मानूं, एक नहीं है लेकिन एक मानूं, उसका फल क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। आई बात समझ में? इस विभ्रमता का, अज्ञानता का फल है भाई। इस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात वासना दृढ़ अविचल होती है, चलायमान नहीं होती है। उसको चलाना पड़ता है, पुरुषार्थ लगता है, वेद विज्ञान लगता है। तू तो मैं करना पड़ता है। तू तो मैं यानी कि झगड़ा नहीं करने का है। अरे अंदर में, अरे ये सब तू है और मैं तो जीव हूं, आत्मा हूं। आई बस देखो, हाँ, अविद्या नाम का संस्कार, जिसकी अविद्या संज्ञा है, वह जिस संस्कार के कारण अविवेकी अज्ञानी जन अंग को ही अर्थात शरीर को ही फिर से भी अर्थात अन्य जन्म में भी अपना मानता है। फिर से यानी कि अन्य जन्म में भी अपना मानता है। क्यों ऐसा मानता है? क्योंकि उसने अज्ञानता, विभ्रम से, अध्यवसाय से शरीर को अपना मान बैठा है। शरीर ही मैं हूं ऐसा मान बैठा है। वो उल्टी मान्यता है उसकी। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जरा पकड़ना, अच्छी तरह से पकड़ना उस बात को। उस बात को पकड़ोगे तो ही काम होएगा, बाकी अन्यथा काम होने वाला नहीं है भैया। किस तरह से ये जुदा है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, जीव जुदा, देह जुदा, जीव जुदा, शरीर जुदा। ये है, तुम्हें करना नहीं है। क्या बोला? तुम्हें करना नहीं है, ये है, उसको सिर्फ मानना है। तुमको इसको, आत्मा को इसमें से निकाल के फेंक नहीं देना है। हा? ऐसा नहीं है। ये जुदे है, जुदे थे, जुदे हैं और जुदे रहेंगे। वो चीज मानना है।
आई बात समझ में? पकड़ना भाई बात को, क्योंकि थोड़ा समय कम है। आज की बात यहाँ पे हम पूरा करने की करेंगे। ये दृढ़ संस्कार को तोड़ने के लिए आत्म संस्कार, मैं कौन हूं, उसको खड़ा करना है। मेरा स्वभाव क्या है उसको खड़ा करना है, ज्ञान को खड़ा करना है, ज्ञान को बुलाना है। पकड़ में आ रही बात नहीं आ रही? ज्ञान को बुलाएंगे तो ही अपना कार्य हो सकता है, अन्यथा ये कार्य होना मुश्किल है। अन्य जन्म में भी अपना आत्मा मानता है, जहां पे भी जन्म लेता है वहां पे उसका पोत खड़ा कर देता है। पकड़ना बात को। देखेंगे हम, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, अगली बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी